बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 9 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहां से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल पे सिलेक्ट करना है, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। लीनियर प्रोग्रामिंग है। ठीक है, लीनियर का आपको पता है, आपके पास लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इस यूनिट में लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। वन वेरिएबल का पढ़ेंगे और टू वेरिएबल का पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अब जैसे ये आपके पास पेज 262 पे बुक के पेज पे, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, तो ये आप देख सकते हैं इसमें वेरिएबल वन है और साथ में लीनियर है और साथ में इनइक्वालिटी है। ठीक है, इक्वलिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है। फिर हमने एक और पढ़ना है कि लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, उसमें x प्लस वाई आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसके ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और बस इसमें तकरीबन इस यूनिट में आपके पास ये है। ठीक है, फिर हमने ये बताना है कि इसका रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ठीक है, वो जैसे जैसे हम साथ साथ क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको मैं समझाती जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, आपको ने देखना है यहाँ पर इनइक्वालिटीज है, आपको कह रहे हैं इसको आपने सॉल्व करना है एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट इन ईच केस। आपको कह रहे हैं साथ में आपने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड, मतलब इसमें हमने सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x इज लेस देन, ये 7 है, ये +3 है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा -3 और x इज लेस देन आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो अब आपको पता है कि जब इस तरह की आपके पास इक्वेशन आती है तो उसमें आपके पास इसका ग्राफ कैसे होता है, नंबर लाइन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें आप लिख लें यहाँ पर 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब आपको कह रहे हैं कि आपके पास x लेस देन 4 है। ठीक है, 4 से छोटा है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा भी हुआ है, सर्कल ड्रॉ करना है और इसका एरो आपने इस साइड पे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये मतलब आगे की तरफ 4 है। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि -3x -2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि -2 को दूसरी साइड ले जाना है, तो 3x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 2, ये -2 तो इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर आपके पास इसका ये 4 है। ठीक है, सही है, मैंने मिस्टेक कर दी, 4, ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो -3x इज लेस देन आर क्यू, 4 और 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 3 यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 इज 3, 3 2 टाइम्स 6, तो हमारे पास -x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि हमने ये 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है ये बात, कि अगर आप नेगेटिव साइन को दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो आपके पास जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर मैं इस नेगेटिव साइन को 2 के साथ लेकर आऊंगी तो ये इनइक्वालिटी का साइन आपके पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 0 1 2 3 आ जाएगा और यहाँ पर -1 -2 और -3। आपको कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -2, पहले सबसे तो -2 है, फिर आपको कह रहे हैं ग्रेटर देन, मतलब आपके पास एरो इस साइड पे जाएगा। ठीक है, अब साथ में बोल रहे हैं इक्वल टू, तो आपने इस सर्कल को क्या करना है, फिल कर देना, मतलब -2 इसमें आपके पास क्या होगा, इंक्लूड होगा। जी, अब आपके पास यहाँ से क्वेश्चन सही से स्टार्ट होंगे जो आपके पास फर्स्ट ईयर के, जो फर्स्ट 2 हमने क्वेश्चन किए वो तो आपके पास 9th क्लास के थे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि x प्लस वाई, अब ये देखिए आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी है, कितने वेरिएबल्स है इसमें, 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल्स टू 2। सबसे पहले हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। आप लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आपने इनइक्वालिटी का साइन को खत्म करके क्या कर देना है, इक्वल टू कर देना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, हमने इनइक्वालिटी को क्या किया, इक्वल टू कर दिया, और ये किसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है, x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल्स टू 2 की है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसे इक्वेशन 1 का नेम दे देना। आपने ये एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपके पास ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, x इंटरसेप्ट, आपने लिखना है x इंटरसेप्ट पुट
y इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने हर क्वेश्चन में x दोनों इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और यहाँ पर आपने पॉइंट भी बना लेना है, मतलब कि इधर मैं साइड पे पॉइंट बना लेती हूँ। हमने x आपके पास 2 था और y हमारे पास क्या आया, 0 आया। अब हमने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट, पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर हम पॉइंट बना लेते हैं, x आपने 0 पुट किया तो y आपके पास क्या है, 2 आया है। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया, एक x इंटरसेप्ट फाइंड किया, एक y इंटरसेप्ट। याद रखने इसके थोड़े से स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने, हमने वही फाइंड करने। ठीक है, हमने x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, y इंटरसेप्ट फाइंड किया। अब हमने एक पॉइंट फाइंड करना है जिसका नेम होगा टेस्ट पॉइंट। ठीक है, इस टेस्ट पॉइंट का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पर ये फाइंड करना है कि हमारे पास ये जो ग्राफ होगा उसमें ओरिजिन इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी वहां से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो टेस्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए आपके पास जो इनइक्वलिटी होती है, ठीक है, इसमें लाजमी याद रखना है टेस्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने इनइक्वलिटी में क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, इस इनइक्वलिटी में मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 2। इसमें आप 0 प्लस 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 आ जाएगा। हमने क्या करना है कि इन इक्वलिटी में जो गिवन क्वेश्चन होगा टेस्ट पॉइंट वहां से फाइंड होगा। ये हम इस वजह से करते हैं ताकि हमें पता चले कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें ओरिजिन आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपने टेस्ट पॉइंट जब फाइंड किया तो आप देखें 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 आया। क्या ये कंडीशन ट्रू है, 0 2 से लेस है? यस, आपके पास लेस है तो आपने यहाँ पर लिख लेना है ये आपके पास 2 आ गया। अगर ये ट्रू आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन जब आप इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो ओरिजिन होगा वो आपके पास क्या आएगा, शेडेड एरिया में आएगा। हम यहां पर लिखेंगे ओरिजिन, साथ में लिख लें 0 0 इंक्लूड इन दी शेडेड रीजन। ठीक है, हमने यहां पर ये फाइंड कर लिया कि आपके पास ये क्या होगा, इंक्लूड होगा किसमें, शेडेड रीजन में होगा। अब हमने यहां पर इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूं। अच्छा, अब आपने यहां पर आपके पास 1.20 है, एक आपके पास 0.2 है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है, हमने इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा गया था पहले आपने इसको सॉल्व करना है इनइक्वलिटीज को और फिर उसके बाद आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपके पास 0 है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 1 2, यहाँ पर -1 -2, यहाँ पर आपके पास 1 2 और यहाँ पर भी 1 और 2, ये -1 और -2, ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव। चलिए अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास x क्या है, 2 है, y 0 है। x 2 और y 0 आपके पास ये इधर पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट आपने कोशिश करने साथ में लाजमी लिखें। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके पास x 0 और y 2 है तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, मतलब x 0 और y 2 आपके पास ये पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों जो पॉइंट्स आए हैं इनको आपस में क्या कर देना, आपने ज्वाइन कर देना। ठीक है, हमने यहाँ पर इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आपने कौन से एरिया को शेड करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब हमने इनका जो टेस्ट पॉइंट फाइंड किया वो हमारे पास ट्रू आया है। ठीक है, और साथ में हमने लिख दिया कि जो 0 0 होगा वो इंक्लूड होगा। अब आपने ये सोचना है या तो इसका ऊपर वाला एरिया शेड होगा या फिर नीचे वाला एरिया शेड होगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने कौन से एरिया को शेड करना है, ये आपके पास ट्रू आ गया। अगर ये ट्रू आ जाए तो फिर ओरिजिन तो आपके पास ये, ठीक है, ये 0 0 है, तो फिर आपने इसका कौन सा एरिया शेड करना है, आपके पास ये वाला इसका एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको यूं शेड कर देना है। और अगर ये आपके पास फॉल्स आ जाता तो इसका मतलब ये होता कि इसमें ओरिजिन आपके पास जो इसका आपके पास ओरिजिन है वो इंक्लूड नहीं है, तो फिर आपने क्या करना था, इसको ऊपर वाली साइड पे शेड कर देना था। आप इसको यूं शेड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास एरिया इसका क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया। आप देख सकते हैं इसमें ओरिजिन आपके पास क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। इससे ऊपर आपने नहीं लेकर जाना। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी, इसका नेक्स्ट पार्ट है, सबसे पहले आपने लिखना है कि आपके पास क्या है, 2
x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6। सबसे पहले आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। आप लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो आपके पास क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसे आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें, ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। x इंटरसेप्ट में आप क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसमें y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 6, 2 1 इज 2, 2 3 टाइम्स 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और यहाँ पर मैं इसका पॉइंट लिख लेती हूँ, x आपके पास 6 है तो y हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। अब हम y इंटरसेप्ट इसका फाइंड करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब इसमें आप x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 3 1 इज 3, 3 2 टाइम्स 6, तो x की वैल्यू माइनस को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 2 आ जाएगी। यहाँ पर हम पॉइंट लिख लेते हैं, x आपने 0 पुट किया तो सॉरी ये y है, ठीक है। x 0 पुट किया तो y हमारे पास क्या आया, माइनस 2 आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करना है। आपने लिखना है टेस्ट पॉइंट, ठीक है। ये सारी आपके पास हेडिंग्स है। टेस्ट पॉइंट में आप क्या करते हो, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। किस पे पुट करना है, आपने क्वेश्चन में पुट करना है जो आपके पास इनइक्वलिटी गिवन है, ठीक है। 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 0, इसमें आपने पुट करना है, ठीक है। इसमें भी 0 पुट करेंगे, इसमें भी 0, तो ये आपके पास 0 इज ग्रेटर देन 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखना है कि क्या 0 ग्रेटर देन 6 है, नहीं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉल्स हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर लिखना है कि ओरिजिन मतलब 0 0 does not include in the shaded रीजन, ठीक है। जब आपके पास फॉल्स आ गया तो फॉल्स आ गया, तो इसका मतलब है कि जब आप जो शेड करेंगे रीजन को वो आपके पास क्या होगा, उसमें ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ। 6 और 2 है तो हम यहाँ पर 0 2 3 और 6, 2 2 का मैंने डिस्टेंस रखा है, ठीक है। 2 3 सॉरी 2 4 6 0 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 2 का डिस्टेंस रख लिया आपके पास। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, पॉइंट कौन सा आया था, 6 0, x 6 है और y 0, तो आपके पास ये इधर आ जाएगा 6 और 0 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट x 0 और y माइनस 2 है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा 0 और माइनस 2 आ जाएगा। हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। हमारे पास ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब आपने जो एरिया है वो हमने देखना है, हमने कौन से एरिया को शेड करना है, ठीक है। तो आपने कहा था, हमने जब फाइंड किया टेस्ट पॉइंट तो ये फॉल्स आया, तो इसका मतलब 0 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। तो ओरिजिन आपके पास इस साइड पे आता है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, तो फिर आपके पास शेडेड एरिया कौन सा होगा, ये नीचे वाली साइड पे आपने इसको क्या कर देना है, शेड कर देना है, ठीक है। जितना भी आप शेड करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने इसको शेड कर दिए, किसी भी लिहाज से कर सकते हैं, सीधी सीधी लाइंस भी लगा सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल हल्का हल्का सा रफ रफ से इस तरह भी आप इसको शेड कर सकते हैं।